सृष्टि का सर्वप्रथम मनुष्य आदम था। परमेश्वर ने आदम को अदन वाटिका भेंट स्वरूप प्रदान करते हुए कहा, यह वाटिका तुम्हारी है आदम, यहाँ तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी हो जाएंगी। आदम ने धन्यवाद किया। परमेश्वर ने आदम को उनके साथ अदन वाटिका की ओर चलने को कहा। उस वाटिका में कई मनभावन दृश्य देखने को मिल रहे थे। झरने से कल कल बहता हुआ पानी नदी में जा रहा था, जो वाटिका की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों से नीचे की ओर बहते हुए पानी से वातावरण मानो जैसे संगीतमय हो उठा था। उस वाटिका में बहुत से मनोहरी हरे भरे पेड़ थे। उन पेड़ों पर कई किस्म के स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। परमेश्वर ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए आदम से कहा, तुम सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष के फल कभी भी मत खाना। आदम ने ठंडी सांस ली। उसके विचार से यह एक मामूली सा त्याग था, क्योंकि उस वाटिका में स्वादिष्ट फल फूलों से लदे और भी पेड़ थे। वह उनका सेवन कर सकता था, इसलिए उसे उस फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अतः आदम ने परमेश्वर के समक्ष प्रण किया, हे परमेश्वर, मैं उस पेड़ तक तो क्या, उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाऊंगा जिस पेड़ का फल आपने मुझे खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने आदम के इस प्रण पर खुशी जाहिर की और कहा, मुझे आशा है कि तुम अपने इस प्रण का सदैव पालन करोगे। कुछ दिनों के ऐश व आराम के बाद आदम को अपनी जिंदगी बोर सी लगने लगी। उसने मन ही मन परमेश्वर का स्मरण किया और कहा, हे परमेश्वर, मैं इस अकेलेपन से बोर हो गया हूँ, कृपया मुझे मेरा एक साथी प्रदान कीजिए। परमेश्वर ने आदम की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा इस प्रकार हवा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आदम और हवा आपस में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन हवा भ्रमण करने के उद्देश्य से बाहर निकली। तभी कहीं से आवाज आई, मानो जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। हवा इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक पेड़ की शाखा से लटकता हुआ सांप नजर आया। वह सांप उस फल की तरफ इशारा करने लगा जिसे खाने से परमेश्वर ने आदम को मना किया था। वह सांप उस फल की ओर इशारा करता हुआ हवा से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उस पेड़ के फल को अभी तक चखा क्यों नहीं है। हवा ने जवाब दिया, परमेश्वर ने आदम को वह फल खाने से मना किया है, इसलिए मैं भी उस फल को नहीं खा सकती। सांप ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब फलों में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अफसोस यह तुम्हारे तथा आदम के लिए नहीं है। यह बेहद दुख की बात है कि परमेश्वर ने तुम दोनों पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया है। यह कहकर उस सांप ने हवा के मस्तिष्क में असंतोष का बीज बो दिया। ठीक है, मैं आदम से इस फल को चखने के लिए कहूंगी। यह कहकर हवा आदम की ओर दौड़ पड़ी और जब हवा ने आदम से उस फल को चखने के लिए कहा तो आदम ने इसका विरोध किया। हम यह कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने हमें जो यह जीवन प्रदान किया है उसके लिए हम ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हैं। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। वह हमें इस वाटिका से निष्कासित कर देगा। इस बात पर हवा ने आदम का उपहास करते हुए कहा, मैं तो तुम्हें एक साहसी व्यक्ति समझती थी, परंतु तुम तो कायर निकले। यह सुनकर आदम क्रोधित हो उठा। हवा ने आदम से अपनी दूरी बढ़ा ली। जब जब आदम को शांति की आवश्यकता महसूस होती थी तब तब हवा आदम का उपवास करते हुए कहती, तुम में साहस की कमी है। यह आदम के लिए एक अपमानजनक बात थी। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने आप को इस अपमान से बचा सकता है। आखिरकार उसने वह फल चख ही लिया। इसकी खबर परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर क्रोधित हो उठा तथा उसने आदम और हवा को अदन वाटिका से निष्कासित कर दिया। इस तरह दुख तथा परेशानियों का ऐसा दौर प्रारंभ हुआ कि इसका दुष्परिणाम मानव आज भी भुगत रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की ना बात मानने वाला व्यक्ति परेशानियों से सदैव घिरा रहता है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।